हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल नदीम स्टडी सेंटर पे। और ये पार्ट 2 होने वाला है, जो कि आज क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 2026 के लिए प्रकाश के परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिल्कुल बेसिक आसान भाषा में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। इसका आज पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या नहीं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। आप उसको देख लीजिएगा पहले, उसके बाद इसको देखिएगा। चलिए करते हैं यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट, और एक मोटिवेशनल के साथ आगे बढ़ते हैं। कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो ज़िंदगी की इशार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। कि यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यहाँ तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। चलिए करते हैं वीडियो को यहाँ से स्टार्ट। यहाँ पे हम जो है 41 तक कल के वीडियो में पार्ट 1 में पढ़ा चुके थे, तो हम यहाँ आज 42 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहला पार्ट आप देख लीजिए, वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो नीचे इसका लिंक दे दिया जाएगा वीडियो के कमेंट में, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए करते हैं यहाँ से वीडियो को स्टार्ट 42 नंबर क्वेश्चन से। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कि प्रकाश किसका रूप है। ए दिया है धारा का, बी ऊर्जा का, सी शक्ति का, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। कि प्रकाश गमन कैसे करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है। ए दिया है वक्र रेखा में, बी सीधी रेखा में, सी दिया है गोलीय रेखा में, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा। बी इज़ द राइट आंसर, सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ए निर्वात में, बी हवा में, सी जल में, डी शीशा में। तो आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं। कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कहाँ है 3 × 8 मीटर प्रति सेकंड। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ सी में दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। ए अदीप्त, बी प्रदीप्त, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता उसे क्या कहते हैं। ए में दिया है अदीप्त, बी में प्रदीप्त, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अदीप्त। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्या बोल रहा है। कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है उसे क्या कहते हैं। कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है उसे क्या कहते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। कि वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। कि वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। ए में आपका ऑप्शन दिया है समांतर किरण पुंज, बी में अपसारी किरण पुंज, सी में अभिसारी किरण पुंज। तो आप लोग पढ़े होंगे कि वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर जाता है उसे क्या कहते हैं। जो एक दूसरे के एकदम समांतर जाता है उसे क्या कहते हैं। ए दिया है समांतर किरण पुंज, बी अपसारी किरण पुंज, सी अभिसारी किरण पुंज, डी इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, समांतर किरण पुंज। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर।
कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। आप लोग पढ़े होंगे कोण आई किसके बराबर होता है, तो कोण आर के। आई मीन आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। तो आप देखिए परावर्तन कोण कहाँ पर दिया हुआ है, और ये आपका बी इज़ द राइट आंसर। बी में दिया है परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर, कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ये 60 है तो ये क्या होगा, 60 ही ना होगा। दोनों हमेशा बराबर होता है, याद रखिएगा। ये 60 होगा तो ये भी 60 ही होगा। तो आपका ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर, कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। ए दिया है 7, बी 6, सी 5 और डी 2। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन, कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। ए में दिया है दूरदर्शी, बी में सूक्ष्मदर्शी, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी से छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है। तो आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर, कि वह यंत्र जिससे दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। ए में दिया है दूरदर्शी, बी में सूक्ष्मदर्शी, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, दूरदर्शी। इससे जो दूरबीन जो होता है उससे हम दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं छोटा करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं। कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे जिसका परावर्तक सतह बाहर निकला हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्या है, कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे क्या कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होगा उसे क्या कहेंगे। तो आप लोग पढ़े होंगे उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे क्या कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे क्या कहते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे जिसका परावर्तक सतह समतल होता है तो उसे समतल दर्पण ही कहते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर, किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। कि किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। ए में दिया है उत्तल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में समतल दर्पण, डी में उभय तल दर्पण। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर, कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये तो कल भी पढ़ाए थे, कल का वीडियो में भी, पार्ट 1 में भी, कि चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 63। ये भी कल का वीडियो में पढ़ाए थे कि डायरी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर, कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट और बैकलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उभयतल दर्पण। तो आप लोग पढ़े होंगे कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट और बैकलाइट के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर, कि दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं। दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं। ए में दिया है द्वारक, बी में दिया है चौड़ाई, सी में दिया है लंबाई, डी में दिया है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द्वारक। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर, कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं। कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं। ए में दिया है प्रधान अक्ष, बी में दिया है वक्र अक्ष, सी में दिया है समांतर अक्ष, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रधान अक्ष। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर, कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं। ए दिया है फोकस, बी फोकस दूरी, सी वक्रता त्रिज्या, डी द्वारक। आपका राइट आंसर क्या होगा,
ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फोकस होगा, ए इज़ द राइट आंसर, फोकस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब आपको ए में दिया है ध्रुव पे, बी में फोकस पे, सी में अनंत पे, डी में फोकस और ध्रुव के बीच। तो आप लोग पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। बी इज़ द राइट आंसर। कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ए दिया है ध्रुव पे, बी फोकस पे, सी अनंत पे, डी वक्रता केंद्र पे। तो आपका राइट आंसर होगा डी, वक्रता केंद्र पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ए में दिया है सीधा और छोटा, बी में दिया है उल्टा और छोटा, सी में दिया है सीधा और बड़ा, और डी में दिया है उल्टा और बड़ा। तो आपका राइट आंसर ए होगा, सीधा और छोटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में, वो उत्तल पूछा था, इसमें अवतल पूछ रहा है। अवतल दर्पण में कैसा बनता है। ए में दिया है बड़ा और छोटा, बी में उल्टा और छोटा, सी में सीधा और बड़ा, डी में उल्टा और बड़ा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बड़ा और छोटा। अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर क्या बोल रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। ए सीधा, बी उल्टा, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। ये तो कल भी पढ़ाए थे, कल का भी वीडियो में पार्ट 1 में भी, कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी अभी हम बताएं ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ए में दिया है समतल, बी में दिया है उत्तल, सी में दिया है अवतल, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। ए में दिया है उत्तल, बी में समतल, डी में अवतल, सी में अवतल और डी में दिया है उत्तल और अवतल दोनों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर कि किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल में, अवतल में, उत्तल में, समतल या उत्तल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी, समतल या उत्तल दोनों में आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ए इज़ द राइट आंसर, एफ बराबर R/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से निकल जाता है उसे क्या कहते हैं। ए में दिया है पारभासी, बी में अपारदर्शी, सी में दिया है छाया, डी में पारदर्शी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर, पारदर्शी पदार्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, ये पूछ रहा है। ए में दिया है समतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया है अवतल दर्पण, डी में दिया है एक पतला लेंस। आपका राइट आंसर क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर, उत्तल दर्पण। चलिए यार ये लास्ट क्वेश्चन है आज इस वीडियो का। 82 नंबर प्रकाश के परावर्तन के का नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। कोण I इक्वल टू कोण R। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कोण I इक्वल टू कोण R कहाँ दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। तो सी इज़ द राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है क्लास। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।
तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और ये फिजिक्स का पहला चैप्टर का जो है प्रकाश का परावर्तन का ऑल वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था पूरा के पूरा करवा दिया गया है। इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है, और फिर हम लाते रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीच बीच में। तो आप लोग इतना जो दिए हैं इसको पहले अच्छे से याद कर लीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसको लिख करके याद कीजिए, नोट्स बनाइए खुद से और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। टेक एंड बाय।